तो चलिएगा, जय हिंद सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th 2011 को मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। 2011 का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक है। अगर आप अभी से चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए मैथ में, तो आप क्वेश्चन बैंक का को आधार अपना बनाइएगा और क्वेश्चन बैंक को अपना आधार बनाइएगा। और जो तैयारी ये है वो लेवल ये होगा आपका, ये मेरा वादा है। लेवल ये है, लेवल ये करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का आधार बनाना पड़ेगा और हर एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा तैयारी नहीं कीजिए ताकि एक बने अगला में अगला रूल आ जाए, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट को आगे आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप मैथ में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिएगा, हाँ, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वास्तविक संख्या। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, परिमेय की बात किया कि कौन परिमेय है। ध्यान से समझिएगा या लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा या जिनको पता है वो देख लीजिएगा। वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q इक्वल टू नॉट शून्य हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कौन परिमेय है। तो √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ये √2 से √2 कट गया, 2 बचा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ताकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का होगा बी। जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो आपका हमेशा परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। करा किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, देखिएगा जब दो गो संख्या देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो उसका एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या a दिया, दूसरी संख्या b दिया, तो दोनों का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होगा, बराबर एचसीएफ और एलसीएम अर्थात मासा गुने लासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। मासा और गुने लासा के बराबर होगा, अर्थात कौन होगा, कौन सा, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए a गुना b होगा। मासा गुने लासा बराबर मासा गुने लासा का गुणनफल जो होगा a गुने b के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बैंक को अपना आधार बनाइएगा, ठीक है। और आप जल्दी से डीटीसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब ले जाकर के स्क्रीन पे इसको, इस प्रश्न को। आपको हर क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवाते चलेंगे, हर क्वेश्चन का, ठीक है। हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट हम करवाते चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। देखिएगा, समझिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है दे रहे हैं आपको, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज को कि ax प्लस by रहेगा या ax प्लस b रहेगा, ax प्लस b होगा तो इसका घात 1 होगा, ये होगा रैखिक रैखिक बहुपद, बहुपद, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c रहेगा तो ये होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। और अगर ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d रहेगा तो आपका त्रिघात त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, याद रखिएगा।
कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा आगे। आगे क्या है समझिएगा कि अगर यहाँ पर पावर 2 आया द्विघात होगा, 3 आया ज्यादा पावर वाला ही घात कहलाता है। तो घात का दिया एक वाला क्या कहलाता है? रैखिक। एक वाला क्या कहलाता है? रैखिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया, द्विघात का व्यापक रूप ये हो गया, त्रिघात का व्यापक रूप ये हो गया। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए लिखा हुआ है। तो 3 कॉन्सेप्ट दिए, 3 में से आपका एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इतिहास गवाह क्वेश्चन बैंक। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 2011 का, 2011 का और 2025 में आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। आगे चलिए। देखिएगा आगे। आगे क्या कहता है? यदि साइन, पांचवा, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए बराबर, देखिएगा हम बताते हैं आपको एक ट्रिक। ट्रिक क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। लाल, ये जो है आपका साइन लेगा, ये जो है आपका साइन लेगा, ये जो है आपका कॉस लेगा, और ये जो है आपका टेन लेगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार होगा। ठीक है, या पंडित बोले पर्याय से हौले हौले बोल, हौले हौले बोल। ये आपका साइन लेगा, ये आपको कॉस लेगा, और ये आपका टेन लेगा। ठीक है, उल्टा। और वही उल्टा कहेगा तो नीचे से फिर ये लेगा कॉसेक, ये लेगा सेक, ये लेगा कॉट। ठीक है, तो पी बाई एच साइन थीटा कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, यहां से आपको दे दिया लंब कितना, लंब कितना दे दिया 3, और आधार कर्ण कितना दे दिया, कर्ण आपका 4। आधार निकाल लेंगे गुरुजी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आपको पता होगा पाइथागोरस। तो आधार बराबर हो जाएगा √7, घटेगा √7। पूछा किसका मान? कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है देख लीजिए यहाँ से। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया? √7, और कर्ण कितना आया? 4। √7/4, √7/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे। छठा नंबर प्रश्न, tan ए बराबर होगा, देखिए 6 फार्मूला मैं आपको बताता हूं, 6 फार्मूला मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन आ जाएगा। ठीक है, tan आ जाएगा अगर 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और वो आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका tan थीटा, और tan यहाँ पर आ जाएगा सेक अगर आ गया 90 माइनस थीटा तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक यहाँ अगर आ गया तो 90 माइनस थीटा आपके पास सेक थीटा आना चाहिए। ये 6 फार्मूला है, ये 6 याद रख लीजिएगा। तो जितना भी एमसीक्यू आएगा सब, अगर थीटा की जगह ए रहेगा ए आएगा, बी रहेगा बी आएगा, सी रहेगा सी आएगा। ठीक है,
तो tan a बराबर देखो tan a बराबर tan यहाँ a रहेगा तो यहाँ भी a रहेगा, अर्थात cot 90 माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस ए बराबर cosec 90 माइनस ए sec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec थीटा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, sin a, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, cosec a। तो सभी का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, कौन किसका आंसर होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, एक ही एमसीक्यू में हम सभी आपको बता रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चला जाए। कल भी वीडियो बना दिए थे, लेकिन कल वाला में क्या हुआ था कि डिस्चार्ज हो गया था, बंद हो गया था, हम इधर पढ़ा लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिएगा ये प्रश्न है, क्या कह रहा है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए अगर कह दे, याद क्या रखना, x अक्ष से दूरी कहे ना, x अक्ष से दूरी कहे ना, तो x अक्ष से दूरी कहेगा ना, x अक्ष को भूज तक कोटि आंसर मारना है, और y अक्ष से दूरी कहे ना, y अक्ष से दूरी कहे ना, तो भुज आंसर मारना। क्या मारना है, भुज। हम लोग x अक्ष को कहते हैं पता है क्या, x अक्ष को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। कोटि कोटि नमन है आपको इस चरणों में, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी कहेगा कोटि, y अक्ष से दूरी कहेगा भुज, x अक्ष कहेगा भुज और y अक्ष कहेगा कोटि, याद रखिएगा। जैसे 4,5 दिए तो 4,5 में ये x होगा, ये क्या होगा आपका y, तो ये जो होगा x जो होगा आपका भुज होगा, और y जो होगा आपका क्या होगा, कोटि होगा। यहाँ पर क्या कहा, बिंदु x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या होता है, भुज होता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, आगे की ओर बढ़ा जाए, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए ये जो होता है वृत्त की अगर बात किया है, अगर वृत्त की बात किया है तो याद रखिएगा सारा फॉर्मूला। वृत्त का सबसे पहले वृत्त का व्यास की बात करते हैं, वृत्त का व्यास 2 गुणे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करेंगे तब व्यास बटा 2 dy2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा और क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, 2 पाई आर परिधि हो गया, ही नहीं होगा। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे क्या कहता है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण। क्या कहलाती है सर, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। संचयी लिख लीजिएगा, संचयी बारंबारता त्वरण कहलाती है, संचयी बारंबारता त्वरण कहलाती है। चलिए आगे, यूक्लिड, देखिए एक वैज्ञानिक था यूक्लिड नामक, ठीक है, उन्होंने बताया था मासा के बारे में। किसके बारे में बताए थे, मासा के बारे में। एक थ्योरम दिए थे, a बराबर BQ प्लस R, जहां r इक्वल टू 0,
जहां आर का मान क्या होना चाहिए 0, तो मसा जो होगा आपका, मसा जो होगा आपके मेरे प्यारे बच्चों बी होगा। क्या होगा? बी होगा। मसा जो होगा आपका बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो मसा को। किसको परिकलित करने की? मसा को। किसे? मसा को। चलिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, देखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, जिसका कोई हल नहीं होता उसका असंगत हल होता है। उसका क्या होता है? असंगत हल। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? असंगत, असंगत हल। बस हो गया, 1 नंबर का प्रश्न था। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत हल कहते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न, tan 45 कह दे या cot 45 कह दे या फिर tan पाई बाई 4 कह दे या फिर tan cot पाई बाई 4 कह दे। cot पाई बाई 4 कह दे। cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4, tan 45 cot 45, tan 45 cot 45। पाई का मान ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। 180 में 4 से डिवाइड देंगे 45 देगा। इस सभी का जो मान है, सभी का जो मान है वो 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। tan 45 cot 45, tan पाई बाई 4 cot पाई बाई 4, सभी का मान 1 होता है। सभी का मान 1 होता है। सभी का मान 1 होता है। tan 45 का मान होगा 1। क्या हो जाएगा? 1। 11 का आंसर हो जाएगा 1। 11 का 12 का आंसर हो जाएगा 1। 12 का आंसर हो जाएगा 1। 1 क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत है सर? नहीं, नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आगे क्यों बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न, कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1। समझिएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिल्कुल, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस इधर गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, कौशिक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आया माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपका फार्मूला बन गया सर। मेन फार्मूला ये था, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर चला गया प्लस में, या तो ये आया या तो ये आया। तो कौन आया है? ये आया। इतना बराबर इतना होगा, यानी कि ये आंसर लिखना है आपको। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 13 का प्रश्न का आंसर होगा बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए, तो ए लिखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। tan 26 डिग्री बटा कॉट 26। देखिए, इसको अगर थीटा 1 इसको कहते हैं थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 आया ना, तो ऐसा कंडीशन में आंसर 1 होता है। क्या होगा? 1 होगा। या फिर देखो 26 प्लस 64 जोड़ेंगे कितना होगा? 90। और इसका 90 आएगा। सभ्य जितना भी है सभी 1 मारिएगा। क्या मारिएगा? 1 मारना है। ठीक है, चलिए आगे। या इसी को सोल्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे सर? बिल्कुल सर, सोल्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे? देखिएगा, tan 26 या ऊपर चेंज कीजिए या नीचे चेंज कीजिए। ठीक है, कॉट कॉट, अगर वो नीचे चेंज करेंगे ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 26। क्या 90 में 26 घटाएंगे 64 में बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। tan tan लिखेंगे, 26 लिखेंगे। कॉट tan 90 माइनस थीटा भी बताए थे, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। tan थीटा थीटा की जगह 26 से 26 कटा, बचे 1, बचे 1, बचे 1, बचे 1। कितना बचे? 1 बचे। कोई दिक्कत है सर? नहीं। दो एंगल को जोड़ के अगर 90 आएगा भाग में डिवाइड में, तो उसका आंसर 1 होगा। माइनस में रहेगा उसका आंसर 0 होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इस प्रकार आपका 14 प्रश्न खत्म हुआ। ठीक है, आप ये कमेंट कीजिएगा कि सभी 1 नंबर वाला प्रश्न का वीडियो अलग चाहते हैं, 2 नंबर वाला प्रश्न का वीडियो अलग चाहते हैं, या सभी का वीडियो एक ही में चाहते हैं। ये कमेंट कर दीजिएगा आप जरूर। चलिए खांसी हो गया।
चलिए बहुत अच्छा, आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। सूत्र इतना क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न जो है पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें दो फार्मूला हम बताते हैं आपको, एक अंतः विभाजन सूत्र होता है, एक बाह्य विभाजन सूत्र होता है। एक अंतः विभाजन सूत्र होता है, एक बाह्य विभाजन सूत्र होता है। इस दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है, एक पर एक, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। यहां से mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, ये जो होता है क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र होता है। तो इतना देखिए सेम यही चीज लिखा, क्या कहलाएगा, अंतः विभाजन सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः विभाजन। अब बाहर से अगर कह देगा बाह्य विभाजन तो क्या हो जाएगा, m सेम यही एडजेटिव होगा, mx2 सिर्फ बाहर से होगा तो माइनस, अंदर से होगा तो प्लस, nx1 बटा m माइनस n कॉमा mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, ये हो जाएगा। अगर अंदर से कहेगा तो ये होगा, बाहर से कहेगा ये होगा। अंदर में पॉजिटिव रहता है, अपने अंदर पॉजिटिव रखिए, अपने अंदर को पॉजिटिव रखिए। याद करने का तरीका है कि कौन माइनस कौन प्लस होगा, तो अपने अंदर का पॉजिटिव, अंदर मतलब अंतः, अंतः मतलब पॉजिटिव में। अब बाहर के लोग कुछ सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचे, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए आप में, चले ये चीजें होनी चाहिए आप में। देखिए आगे 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिंदु अच्छा लिखे नहीं थे क्या, लिखे नहीं थे, लिख लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, बिंदु दे दिया है x1 y1 और क्यों बिंदु दे दिया है x2 y2। तो ये दोनों में क्या आपको करना है, ये दोनों में आपको क्या करना है, दूरी सूत्र। तो दूरी डिस्टेंस फार्मूला है, आपको पता होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो आगे पीछे करेंगे इससे क्यों नहीं हमको फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस में भी माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, और 4 का 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। अर्थात दोनों पर सम संख्या है पावर, इसलिए जो मान होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए आगे लिखे या पीछे लिखे कोई दिक्कत, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। एक चीज याद रखिए, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का 16 का आंसर हो जाएगा ये, या ये कोई भी एक होगा। चलिए 18 नंबर पर 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। दो त्रिभुज के संगत लिख लीजिएगा, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, ठीक है। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर पूछेगा समरूप का नियम क्या है, तो आपको बताना क्या है, दो त्रिभुज में यदि किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, तब जाकर के दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लिख लीजिएगा, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग। शेष अन्य दो भुजा क्या होता है, एक होता है लंब स्क्वायर और एक होता है आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादन किया था, तो इसको इस सूत्र को लाने वाला कौन था जी, बताइए, पाइथागोरस ने। किसने लाया था, पाइथागोरस। किसने लाया था, पाइथागोरस ने। किसने लाया था, पाइथागोरस ने लाया था, ठीक है। चलिए आगे क्यों बढ़ा जाए, पाइथागोरस ने लाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, त्रिज्या
वाले अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है, आर बराबर दे दिया है 3.5, कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए अर्धगोला का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, नहीं ना, 2πr², क्या होता है 2πr², 2 गुने 22/7 गुना 3 का मान 3.5, r का मान 3.5, 3.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, 7 5 35 जाएगा बिल्कुल, 5 दूना 10 जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूना 10 कटेगा, 11 दूना 22 कटेगा, 7 5 35 कटेगा, 11 गुना 7 11 सते 77 हो जाएगा, 11 सते 77 होगा, 11 सते 77, कोई दिक्कत 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, क्या होगा 19 का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं। क्या कह रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, योग जो होता है हमेशा क्या होता है 1, क्या होता है हमेशा 1 होता है। प्रायिकता का मान 1 से, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए प्रायिकता का मान, जैसे अगर कहेगा 2 3 4 -5 0 1 0.2, इसमें कौन कौन प्रायिकता है, तो 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम है नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1 से सभी कम है, लेकिन जो 1 से ज्यादा रहेगा वो प्रायिकता नहीं होगा। जैसे कह देगा 200% क्या प्रायिकता है, तो नहीं है, क्यों, कि 200% का मतलब 1/100, कट गया 2 0 आया 2, अर्थात 2 है, प्रायिकता का मान 1 से कम होता है या 0 से ज्यादा होता है, लेकिन 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। इस प्रकार 20 तक हम बता दिए एमसीक्यू 2011 का पेपर था क्लास 10, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इसी प्रकार हमको क्वेश्चन बैंक का सलूशन सही से मिलता रहे, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन का वीडियो अलग बनाइए, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन का वीडियो अलग बनाइए, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन का वीडियो अलग बनाइए। कितने लोग चाहते हैं वो कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट में आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।